नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि क्या जांच एजेंसियों के सहारे सरकार न्यायाधीशों, खासकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर दबाव डाल रही है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप कहेंगे कि सुबह सुबह ये किस तरह का मूर्खता भरा सवाल है, लेकिन ये सवाल मात्र इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि देश के प्रख्यात कानूनविद प्रशांत भूषण ने अमेरिका के न्यू जर्सी में एक माइनॉरिटी सेल की आम सभा में जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाया, उसने ये संकेत जरूर दे दिए कि निश्चित तौर पर अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सरकार कितनी निष्ठा की हद तक उतर सकती है। हालांकि न्यू जर्सी के सम्मेलन में प्रशांत भूषण ने न सिर्फ चुनाव आयोग, विभिन्न और संवैधानिक संस्थाओं और यहाँ तक कि मीडिया को लेकर भी विस्तृत बयान दिया था, जो कि मोदी सरकार के बाद न सिर्फ सरकार के कब्जे में है, बल्कि मीडिया को तो गोदी मीडिया तक कहा जाने लगा है। लेकिन मैं इस ब्लॉग में सिर्फ न्यायाधीशों और जजों के ब्लैकमेल को लेकर ही अपनी बात को सीमित रखना चाहता हूं, क्योंकि जब पेगासस देश में आया था, हालांकि सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब इजराइल, जिसके जरिए पेगासस भारत में आया, उसने जब ये स्पष्ट किया कि वो किसी निजी फर्म या संगठन को पेगासस नहीं बेचती, बल्कि वो उसका सौदा सीधे सरकार से होता है, तब भी इस तरह की बात उठी थी कि न सिर्फ सरकार विपक्षी दलों के नेताओं, सोशल एक्टिविस्टों, जजों और यहाँ तक कि ये भी आरोप चस्पा हुए थे कि सरकार अपने दल के कुछ नेताओं की भी जासूसी करा थी। ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय तक गया, लेकिन जैसे ही सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर आया और उसने इस मामले पर कोई भी फैसला नहीं लिया। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा कवच है जो कि सरकार को हरदम मुहैया रहता है। कोई भी जवाब देने में अगर सरकार फंस रही है, जो झट से उसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दे, जैसे कि राफेल को लेकर हुआ था। वो राफेल जिसको लेकर फ्रांस की कंपनी अभी भी जांच करा रही है कि क्या राफेल में कोई लेन देन हुआ, लेकिन अपने देश में, भारत देश में राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद का पुट होते ही अगर उसकी बात कोई करता है तो वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, ऐसा सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का मानना है।
जो लोग सरकार से सवाल उठाएंगे या सरकार की नीतियों की आलोचना करेंगे, निश्चित तौर पर वो बीजेपी आईटी सेल और सरकार के निगाहों में एक तरह से देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त माने जाएंगे। प्रशांत भूषण का ये वक्तव्य भी संभवतः इसी कैटेगरी में बीजेपी का आईटी सेल रखेगा, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि नेता विपक्ष जब प्रेस वार्ता के दौरान देश से संबंधित कोई भी बात विदेशों में करते हैं तो झट से उनको ये दिखा दिया जाता है कि उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को धक्का लगाया है विदेश में जाकर। लेकिन ये बात अलग है कि देश के प्रधानमंत्री 2014 की पहले की बात को लेकर विदेशों में कुछ भी कहते रहें, उनसे कोई सवाल नहीं खड़ा, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत भूषण के उस बयान की चर्चा हो रही थी। देखा भी गया कई बार, इसके लिए मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट तौर पर राज्यपाल की भूमिका को गैर संवैधानिक माना था और इस सरकार को गैर संवैधानिक घोषित भी कर दिया था, जो कि गलत तरीके से शिवसेना का विभाजन करके बनाई गई थी। लेकिन बाद में उसमें क्या हुआ, केवल गैर संवैधानिक कहने के बाद माननीय न्यायाधीश उस दिशा की ओर नहीं बढ़े, ना ही कोई उन्होंने इस प्रकार का कोई आदेश पारित किया जो कि एक नजीर बनता। चुनावी चंदा को लेकर किस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश ने आम जनता को मन में ये भावना जगाई कि मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। चुनावी चंदा को उन्होंने असंवैधानिक बताया, लेकिन बाद में उसमें क्या हुआ मुझे तो आज तक मालूम नहीं हुआ। और जिस प्रकार गणेश की पूजा करते समय प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर तक जा पहुँचे, उसने निश्चित तौर पर ये संकेत दे दिया कि कोई न कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि देश की न्यायालय या यूँ कहिए मुख्य न्यायाधीश भी स्वतंत्र निर्णय लेने में अच्छा है। आज भी मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के कुछ निर्णयों की आलोचना होती है। दो और न्यायाधीशों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक न्यायाधीश शेखर यादव, जिन्होंने कि विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में खुलकर ये बात कही कि देश का कानून या कोर्ट बहुसंख्यकों के अनुसार चले, जो कि बिल्कुल निंदनीय उनका बयान था, क्योंकि जो भी निर्णय कोर्ट लेता है वो सत्यता और सबूतों के आधार पर लेता है। भले ही वहाँ तमाम लोग ये बात कहते रहें ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन न्यायालय जब अपने निर्णय पर पहुँचेगा तो वो ये देखता है, सबूतों को परखता है और तब अपने निर्णय पर पहुँचता है। अगर कोई ऐसा गांव है जहां की केवल एक ही घर अन्य जात धर्म के लोगों का है, तो क्या वो न्याय पाने के लिए कोर्ट में पहुंच सकता है क्या? अगर शेखर यादव के मत को माने
तो निश्चित तौर पर कोर्ट को या पुलिस को या अन्य सरकारी संस्थाओं को बहुसंख्यकों के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। एक और माननीय न्यायाधीश जिन्होंने कि पूरी न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया था, और नोट जो जले थे, यशवंत वर्मा की मैं बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर उसमें भी कार्रवाई महाभियोग तक आने वाली है, लेकिन महाभियोग तभी होगा जब सत्ताधारी दल या यूँ कह लिए सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। शेखर यादव की दिशा में बीजेपी कुछ करेगी ये तो दूर की कौड़ी है, क्योंकि उनके समर्थन में किस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने का वो बयान सदन में और रिकॉर्ड में सदा के लिए दर्ज हो गया, जिसमें कि उन्होंने यह आरोप लगाया था कि सही बोलने वालों को धमकाया जा रहा है। यशवंत वर्मा पर भी कोई कार्रवाई तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर माननीय न्यायाधीश सत्ता के अनुकूल चलते हैं और सत्ता के कहे अनुसार काम करते हैं, तो आखिर वो सरकार उन न्यायाधीशों के खिलाफ कोई भी निर्णय क्यों लाएंगे। प्रशांत भूषण का ये कहना इस नए आदेश पर भी आश्रित है कि जिसमें गृह मंत्रालय ने जजों का डोजियर बनाने का निर्देश दिया, यानी कि सरकारी जांच एजेंसियां डोजियर बनाएंगी और उस डोजियर के सहारे अगर 19-21 मिलता है तो निश्चित तौर पर उन के सहारे न्यायालय यहाँ तक कि मुख्य न्यायाधीश को भी ब्लैकमेल किया जाएगा। संभवतः यही मानना प्रशांत भूषण का था, लेकिन चूंकि उन्होंने यह बयान अमेरिका में दिया है, दूसरे देश में दिया है, तो आप तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनका आईटी सेल पूरी ताकत ये लगा देगा कि किस प्रकार से दूसरे देश में जाके देशद्रोही लोगों ने देश की प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया है। जबकि जो भी प्रशांत भूषण ने कहा उसमें रत्ती भर भी मुझे तो संदेह नहीं है, देश की जनता को भी नहीं होगा, जिस प्रकार उन्होंने पूरे बयान को इसमें रखा और चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर भी सवाल खड़े किए। हालांकि मेरा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ चूँकि आज अपना वीडियो केवल न्यायालय और न्यायाधीशों के लिए केंद्रित कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को छोटा करते हुए एक सवाल आपसे फिर पूछना चाहता हूँ कि अगर न्यायालय और न्यायाधीश ही स्वतंत्र नहीं रहे तो देश के लोग न्याय पाने के लिए आखिर कहाँ जाएंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे में के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा।